मुंबई के आज़ाद मैदान में इस वक्त मौजूद है, जहां पर आप देखिए कि ये महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से तमाम शिक्षक अपनी अलग अलग मांगों को लेकर यहां पर इकट्ठा हुए हैं और सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि उनकी जो वेतन है वो बढ़ाई जाए, क्योंकि कई सालों से जो इस वक्त रुकी हुई है। हालांकि महाराष्ट्र में इस वक्त विधानसभा सत्र चल रहा है, तो शिक्षकों ने ये सोचा है कि किसी भी तरीके से सरकार तक अपनी बातें जो है पहुंचाई जाए। और ये शिक्षक महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से जो है वो आए हैं और लगातार ये यही मांग कर रहे हैं कि उनकी जो पगार बढ़ाने की बात हुई थी उसमें बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि कई सालों से ये आश्वासन देकर जो है वो लंबित जो है उसे रोका गया है। हालांकि इस पर कई सारे मंत्री और जो नेता जो है वो आश्वासन तो देते हैं, लेकिन कागज जो कार्रवाई होती है सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाती है, उसका फायदा इन्हें जो है नहीं मिल पाता है। हम इनसे ही बातचीत करेंगे कि आप बताइए कहाँ से आए हैं और क्या मांग है आप लोगों की और सरकार ने क्या आश्वासन दिया था। हम नंदुरबार से आए हैं। यहाँ पूरे महाराष्ट्र से लगभग 25,000 लोग शिक्षक यहाँ पर आए हैं और 14 अक्टूबर 2024 को पिछले साल जो सरकार ने निर्णय लिया था उसके अनुसार सरकार ने 3 अधिवेशन हो गए, अभी तक 1 रुपये की तरतूद नहीं दी है। इसके लिए शिक्षकों में असंतोष है और सारे महाराष्ट्र से शिक्षक यहाँ पर अपनी मांग करने के लिए आए हैं, वेतन बढ़ाने के लिए। ये क्या कोई नेता वगैरह, क्या कोई आपका डेलीगेशन किसी से मिलने नहीं, वैसे नेता तो हमारा कोई नहीं है। हम शिक्षकों ने मिलाकर एक संगठन बनाई है, मतलब कोई नेता नहीं हमारा, सब एक साथ ही आए हैं। नेता वगैरह कोई नहीं इसमें, शिक्षक आमदार वगैरह किसी के मार्गदर्शन में नहीं है। हम खुद होके, शिक्षक आमदार भी कुछ नहीं करते हमारा, वो भी सिर्फ आते आश्वासन देके चले जाते। वो भी पक्ष में बटे हुए हैं, कोई राष्ट्रवादी का है, कोई बीजेपी का है, इसका है, उसका है। हम शिक्षक खुद होके आए हैं यहाँ पे। हमको अब किसी का नहीं सुनना है। जब तक हमको हमारा अनुदान मिलता नहीं तब तक हम किसी का नहीं सुनेंगे। कितने दिन से बैठे हो और कहाँ से आए आप, कहाँ से आए? सब हम नंदुरबार जिला से आए हैं। कई अन्य लोग तो रिटायर हो गए बिन पगार से और बिना वेतन पर रिटायर हो गए हैं और हमको अभी 17-18 साल हो गए। कुछ लोगों का तो डिवोर्स हो गया है, कुछ लोग शराबी हो गए, कुछ लोगों का देहांत हो गया है। मतलब ऐसा ही चलता रहा तो पूरी पीढ़ी बर्बाद होने वाले हैं सर। तो आपके माध्यम से हम सरकार के और हमें न्याय मिलना चाहिए सर। हम दो बहुत पीड़ित है सर, शोषित है और इतना कम पगार में हम हमारा गुजारा कैसा कर सकते हैं। जो टीचर है, जो पीढ़ी गढ़ाने का जो काम करते हैं और अन्य लोग यहाँ तो 7-8 हजार तादाद में सभी टीचर आए हुए हैं। जब तक हमें निर्णय नहीं देता, ठोस निर्णय नहीं देते, जब तक हमें पर्ची या निर्णय नहीं देते, तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे सर। बार बार हमें वायदा किया जाता है कि हम सब सकारात्मक है, लेकिन कोई नहीं सर। हमारे साथ खिलवाड़ करते हैं सर ये लोग और हमारे भावना से खेलते हैं सर ये लोग। हम कितने दिन से झगड़ा कर रहे हैं सर इनके खिलाफ, लेकिन हमारा कोई सुनने वाला नहीं सर इधर। बस ये कहना चाहूँगा सर मैं आज के दिन। बस धन्यवाद सर। आप बताइए कहाँ से आए हैं और क्या कितनी मांगे हैं, कितने दिनों से बैठे हैं आप? हम लातूर से आए हैं और 5 जून से हमारी मांगे चालू है। इधर कोई नहीं आता हमारी तरफ, कोई नहीं, कोई सुनता ही नहीं है। बहुत ऐसे शिक्षक है कि उनका देहांत हो गया है, बहुत से रिटायर हो गए हैं। हमारे बाल बच्चे भी भूखे प्यासे मर रहे, लेकिन वो शासन को जाग नहीं आ रही। उसका क्या करना? शिक्षक आमदार है वो भी कुछ नहीं करते। जीआर निकाला है 14 अक्टूबर 2024 को, उसका बजट की पूर्तता नहीं की है उन्होंने। इसलिए सरकार को मांग है हमारा बजट जल्द से जल्द दे दो। और हमको कितने स्कूल होंगे, कितने लोग और कहाँ से? ये सबकी सारे स्कूलों की समस्या यही है? महाराष्ट्र के तमाम जिलों से यहाँ पर तमाम शिक्षक आए हुए हैं सर। आप TV9 भारतवर्ष के माध्यम से लोग सरकार को ये बताना चाहते हैं कि सरकार जो 14 अक्टूबर 2024 का जो निर्णय लिया उसकी अमलबजावनी करे। 1 साल से शिक्षकों में नाराज़गी पैदा हो गई है और 1 साल से शिक्षक अपनी गरीबी की ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि सरकार इस हमारे मांग को पूरी करे और आप पूरे चैनल तक ये हमारी खबर पहुंचाए। बिल्कुल। ये तमाम जो टीचर्स हैं वो आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? सर मैं जालना डिस्ट्रिक्ट परतूर से आया हूँ और अनुदान देने का अगर यही हाल रहा तो हमको 25 साल में 100% अनुदान मिलेगा। हमको एक अनुदान मिलकर 3 साल हो चुके हैं, 20% पर है मैं, और हमको 3 साल हो चुके हैं और आज भी हम लड़ रहे हैं। 2024 को उन्होंने एक लेटर, 14 अक्टूबर 2024 को एक उन्होंने लेटर निकाला था, फिर उसको कैंसिल भी किया और आज और हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कब तक ये लड़ाई लड़ेंगे? आप बताइए आप कहाँ से आए हैं? मैं संभाजीनगर जिले से आया हूँ। बहुत सारे सालों से मैं यहाँ पे आता हूँ। न जाने कितने बार मैं यहाँ तक आया, मुझे भी अब याद नहीं है।
गवर्नमेंट ने इतने जीआर निकाले कि वो भी मुझे याद नहीं है। गवर्नमेंट सिर्फ एक बात करता है, जीआर निकालता है, कुछ उल्टा पुल्टा उनका कर देते हैं, बाद में बोलते हैं कि हम फिर से नया जीआर निकालेंगे, टुकड़े टुकड़े करके लोगों को पेमेंट बांटेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है, इन्हें पता है कि टीचर कुछ नहीं कर सकता। हम क्या कर सकते हैं? टीचर शांति और संयम से जीने वाला प्राणी है, उन्हें अच्छी तरह से अच्छे ढंग से ये पता चल चुका है, इसलिए हमारी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। तो आपके चैनल के तरफ से मैं आपको और शासन को गुजारिश करता हूँ कि हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाए। क्या तकलीफ होती है? पैसे कैसे आते हैं? पैसे कितने दिए जा रहे हैं? कब कब पैसे आते हैं? मैं तकरीबन अभी 10 साल से बिना वेतन काम कर रहा हूँ, 20% में हूँ। सरकार हर साल कुछ ना कुछ नया जीआर निकालती है और लेकिन सरकार उस पर अमल नहीं करती है। ये वजह से हमको शिक्षकों को ये आंदोलन करना पड़ रहा है। हमारी सरकार से ये मांग है कि वो हमारी मांग पूरी करे और जल्द से जल्द अनुदान का जो लेटर है वो निकाले। बिल्कुल बिल्कुल। और भी सारे लोग हैं जो अलग अलग महाराष्ट्र के हिस्सों से आए हैं और अपनी जो पगार है वो बढ़ाने के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जो है आवाज़ तक गूंज नहीं रही। आप लोग बताइए कि कहाँ से आए हैं और क्या मांगे रखी गई थी? मांगे तो रखी जाती लेकिन सुनवाई नहीं होती है, भरोसा देके नेता चले जाते हैं अपनी रोटी चमकाने के लिए। चुनाव का वक्त है, महानगर पालिका, आप लोग को क्या आश्वासन, क्या लॉलीपॉप दिया गया है? ये लॉलीपॉप की बात नहीं है। लॉलीपॉप तो हर गवर्नमेंट कौन सा भी रंदो, अभी जो अपोजिशन है बाद में वो सत्ता पे आ सकता है और आज जो सत्ता में है वो अपोजिशन में जा सकता है। मैं बीड़ से आया वाला हूँ, मैंने कई बार इस आज़ाद मैदान का नेतृत्व किया वाला है। जैसे कि हमारे साथी बोले होंगे कि 14 अक्टूबर 2024 को जो एक शासन निर्णय निकाला था, उस शासन निर्णय का इम्प्लीमेशन अभी तक किया नहीं ना। जो अपना नागपुर का अधिवेशन था, मुंबई का अपना मार्च का अधिवेशन था, अभी ये तीसरा अधिवेशन जा रहा है। 1 जून 2024 से वेतन मिलना हमें ज़रूरी था उस शासन के संदर्भ से, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी हलचल नहीं है। पूरे महाराष्ट्र के स्कूल बंद करके, अभी तो फिलहाल में 2 दिन के लिए स्कूल बंद करे, बाद में अगर ये आज और कल इसका रिजल्ट नहीं निकला तो परसों के दिन से बेमुदत हम पूरे स्ट्राइक पे जाएंगे, पूरे एक्शन पे जाएंगे और पूरे स्कूल बंद करेंगे। कितने स्कूल है आपके संगठन? लगभग एक 5,000 स्कूल महाराष्ट्र के है, उसमें प्राइमरी है, कुछ सेकेंडरी है और कुछ हायर सेकेंडरी है। सारे जो शिक्षक हैं ये कक्षा 1 से लेकर कहाँ तक पढ़ाते हैं? ये कक्षा 1 से 12वीं तक पढ़ाते हैं। लगभग 49,000 जो हमारे कर्मचारी है जो वेतन के लिए एलिजिबल है। बिल्कुल, देखिए कई सारे जो टीचर्स हैं वो अलग अलग जगहों से आए हैं और ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर सरकार ने इनकी बातें नहीं सुनी तो अगले आने वाले कुछ घंटों के बाद एक स्ट्राइक पे जाएंगे, स्कूलों को बंद किया जाएगा, क्योंकि सरकार इन टीचरों की सुन नहीं रही है। ये शिक्षक जो आपके बच्चों के, सरकार के बच्चों को शिक्षा देती है, अब लेकिन वही शिक्षकों का बुरा हाल इस वक्त महाराष्ट्र में होते हुए दिखाई दे रहा है। और मुंबई के आज़ाद मैदान जो एक ऐतिहासिक मैदान है जहाँ पर अपनी बात रखने के लिए लोग यहाँ पर दूर दराज से आते हैं, वहाँ पर इस तरीके की जो है शिक्षक हैं जो बड़े पैमाने पर इस वक्त आप मेरे पीछे भी देखेंगे अपनी अपनी बातों को लेकर आए हैं, लेकिन इनके सुनने वाले सरकार के कोई मंत्री और कोई अधिकारी या कोई नेता जो है वो नहीं सुन रहे हैं। कैमरामैन साई के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।